नमस्कार, इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मायक। आजकल जितनी राजनीति जमीन पर देखने को मिल रही है उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीति देखने को मिलती है और कोई भी राजनीतिक दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी कोई अपनी सोशल मीडिया टीम को धार देने की कोशिश में लगा हुआ है और ऐसी ही कोशिश अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है, जहां पर वो अपने सोशल मीडिया के योद्धाओं को एक बार फिर से तैयार कर रहे हैं, उनको धार दे रहे हैं ताकि जो कैंपेन उनके खिलाफ चल रहे हैं उसका जवाब दिया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ भी जो लगातार चीजें सामने आ रही हैं उसका जवाब भी जो बीजेपी के साइबर योद्धा होंगे वो दे सकें, और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हो मुरलीधर राव या फिर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अब सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं उनसे संवाद करेंगे, उनको साधेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे कि कहीं ना कहीं किस तरह से जो पार्टी की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके साथ जोड़ा जाए। क्योंकि आजकल जो युवा हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और युवाओं को ही आकर्षित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और इसी को लेकर लगातार जो कोरोना जो साइबर योद्धा हैं भारतीय जनता पार्टी के वो जुटे हुए हैं और अब उनको धार देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा न्यूज रूम से सीधे जुड़े हुए हैं। संदीप, अब सोशल मीडिया पर जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की उसको एक बार फिर से जोड़ा जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं धार दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर जो राजनीति है वो काफी बढ़ती जा रही है और नहीं चाहता कि किसी तरह से कोई भी कम बैठे। कांग्रेस पार्टी को भी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में लगातार वो बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसका विशेष जोर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी मजबूत रही है और अब एक बार फिर से और मजबूत बनने में उसकी तैयारी है। बिल्कुल मयंक, इस बात में कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी अब सभी मोर्चों में अपने आप को मुस्तैद करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो ये सोशल मीडिया को एक्टिव करने का तरीका है और जो विषय है तो कट्टरपंथी इस्लाम का राजनीतिक उदय और सुरक्षा पर यह विषय रखा गया है, जिसमें कि प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शामिल होंगे। सोशल मीडिया सेल की पूरी टीम इसमें शामिल की जाएगी। किस तरह से विपक्ष को करारा जवाब देना है, पूरे देश की स्थितियां क्या हैं, किस तरह से इस्लाम को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है तो उसको किस तरह से करारा जवाब देना है, तो इन सब विषयों को लेकर के यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी। सोशल मीडिया तंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी को उसको पूरी तरह से एक्टिव करने की बात कही जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें मैं तो अभी आपको याद होगा महीने भर पहले करीब खबर आई थी जिसमें कि कांग्रेस पार्टी का जो सोशल मीडिया तंत्र था वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया तंत्र से आगे निकला था, ये सर्वे में आया था, जिसके बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया तंत्र को लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और उसी का नतीजा है कि IT सेल के सभी पदाधिकारियों की, कर्मचारियों की आज ये बैठक आयोजित की गई है जिसमें बड़े पदाधिकारी आज अपना व्याख्यान देंगे। जी मैं जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से जो विषय रखा गया है कट्टरपंथी इस्लाम, राजनीति का उदय और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां, जो सभी चीजें बताई गई हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी इस्लाम है इसको लेकर भी लगातार चीजें सामने आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये कट्टरपंथ भी आजकल राजनीति में काफी ज्यादा देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अब ये भी एक चुनौती रहेगी। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए, दोनों के लिए चुनौती है। देखिए कट्टरपंथ कोई गलत नहीं है बात, लेकिन जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है उसका वो पार्टियों के लिए नुकसानदायक है और वही सबसे गंभीर विषय है। क्योंकि कट्टरपंथता अपने धर्म के लिए कोई भी कट्टरपंथता गलत नहीं मानी जाती है, कोई भी धर्म हो, लेकिन आप अगर उसको राजनीतिकरण करते हैं उसका और फिर उसको कहीं न कहीं समाज में अगर दुष्प्रभाव पड़ता है वो फिर कहीं न कहीं गलत होता है और वही चीजें रोकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कट्टरपंथता लगातार कहीं न कहीं राजनीति में हावी होती चली जा रही है
उसका यहाँ तक कि चुनाव में भी अब लगातार फायदा उठाया जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के अब कहीं न कहीं सोशल मीडिया तंत्र को मजबूत करने की लगातार कवायद की जा रही है, क्योंकि आईटी सेल ही एक ऐसा विभाग है जहां से ये सभी चीजें हैंडल होती हैं। तो इसलिए किस तरह से क्या रास्ता अपनाया जाए, किस तरह से भाजपा की बातें आगे बढ़ाई जाएं, जिस तरह से राष्ट्रवाद की बात होती है भारतीय जनता पार्टी में, तो राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, राष्ट्रवाद को ही आगे रखना है। तो इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर व्याख्यान होगा, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है, जिसमें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं हमारे साथ 3 गेस्ट और जुड़ गए हैं। हमारे साथ में आशीष शर्मा जो कि बीजेपी विधायक हैं, अवनीश बुंदेला प्रवक्ता कांग्रेस और संदीप पुराणिक जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो स्वागत है आप तीनों का इंडिया 24 में। तो सबसे पहले आशीष जी, क्योंकि अब जिस तरह से सोशल मीडिया टीम, जो आईटी टीम है, साइबर टीम है, उसको लगातार धार देने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। बीजेपी हमेशा से आगे मानी जाती रही है इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जाए जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जो चीजें सामने आई हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चुनौती देती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कुछ आगे भी निकलती सामने दिखाई दे रही है। लगता है आशीष जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अवनीश जी के पास जाऊंगा। अवनीश जी, अब जिस तरह से आज बैठक होने वाली है और जो सोशल मीडिया टीम है, जो साइबर टीम है, उसको आज ट्रेनिंग कहीं ना कहीं दी जाएगी, उसको बताया जाएगा किस तरह से समन्वय बनाया जाए, साइबर योद्धाओं की विशेष ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी, मजबूत करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? क्या जो कांग्रेस एक्टिव हुई है पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसका असर है? देखिए मयंक भाई, सबसे पहले तो मैं एक प्रथम दृष्टि में कहूंगा जी कि बीजेपी के का अपना अंदरूनी विषय है, उनकी जो संगठन की विस्तार बैठक हो रही है उनकी अपनी बात है जी इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी राजनीति है तो टिप्पणी तो बनती है जी। मतलब कहीं ना कहीं अपन राजनीतिक उसमें है, तो ये जो कर रहे हैं तो इसके ऊपर मयंक भाई सबसे पहले तो मुझे पहले शब्द पर आपत्ति है जी साइबर योद्धा। ये भाजपा के साइबर सेल के लोग ये साइबर योद्धा नहीं कहलाते, ये ट्रोल आर्मी कहलाती है, तो सदैव भ्रम फैलाती है, झूठ फैलाती है। और एक बार नहीं आशीष जी, मतलब आप देखें मयंक भाई, ये कई बार साबित हुआ है। जो ध्रुव सक्सेना नाम का व्यक्ति था, इन्हीं की पार्टी का नेता था, इन्हीं की पार्टी में पनपा, इसी साइबर के द्वारा आईएसआई को खबरें बेचा करता था। और हमने देखा खुद जब इनके प्रदेश अध्यक्ष जो अब दिवंगत हो गए नंद कुमार सिंह चौहान जी, एक बार उन्होंने खुद अपने जो संगठन की बैठक ले अपने पार्टी वालों को खुद कहा था, मीटिंग में स्वीकार किया था कि राहुल जी के प्रति एक दो जो वीडियो बोले हमने जो बनाए हैं बोले हालांकि झूठे थे, लेकिन बोले इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, उन्होंने खुद कहा था। तो ये भाजपा की बेसिकली आप समझे ट्रोल आर्मी नहीं, ये ट्रोल आर्मी है, ये साइबर योद्धा नहीं है। मैं कहूँ ये कहीं ना कहीं झूठ फैलाने वाली एक आर्मी है। योद्धा एक बहुत पवित्र शब्द होता है, हम योद्धा शब्द का अपमान ना करें, पहली चीज। देखिए एक और बात मैं कहूंगा कि अच्छा होता शिवराज जी ये बैठक जो करते, क्योंकि आप देखिए ये तो बड़ी आम बात है कि भाजपा की बैठकें होती रहती हैं कई संगठनों, ये कोई नई बात नहीं है, हर हफ्ते होती हो तो। लेकिन अच्छा होता है कि आप अपने गृह मंत्री के साथ बैठते, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठते, प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा करते, कोई रोड मैप बनाते कि निरंतर आदिवासियों पर बलात्कार क्यों हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट क्यों हो रही है, कानून व्यवस्था इतनी जर्जर क्यों है। थोड़ा स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठते कि कोविड की तीसरी लहर के निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा विश्वास सारंग जी के साथ बैठते कि जूडा डॉक्टर बार बार हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं। थोड़ा पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ बैठक करते कि साहब रोडों की हालत इतनी खराब क्यों है। थोड़ा जल संसाधन मंत्री के साथ बैठक करते कि भैया ये हमने जो 10 साल 8 साल में बांध और पुल बनाए थे ये इतनी जल्दी ब्रेक क्यों हो गए, टूट क्यों गए। क्योंकि आपने देखा होगा ग्वालियर बेल्ट में काफी भयावह विविधता आई है, बाढ़ आई है, तो सबको देखते हुए देखिए आप अपनी बैठक करिए, हमें कोई सरोकार नहीं, खूब करिए बैठकें, लेकिन हमारा निवेदन इतना सा है साहब आप सरकार लिए बैठे हो, सिर्फ बैठक मेरा संगठन मेरी पार्टी से आपको आगे सोचना चाहिए, आपको जनहित के बारे में सोचना चाहिए, आपको जनता की परेशानी के बारे में बात करना चाहिए। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं आशीष शर्मा जी से। आशीष शर्मा जी, अब जिस तरह से आज बैठक है, साइबर योद्धाओं की बैठक ली जा रही है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उनको मजबूत करना है, धार देना है, लेकिन जिस तरह से अवनीश बुंदेला जी कह रहे हैं कि जो साइबर योद्धा जो नाम दिया है, कहीं ना कहीं उनको ट्रोल आर्मी कहना जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं झूठ फैलाया जा रहा है इसके जरिए।
देखिए, कांग्रेस किस तरह से झूठ फैलाती है पूरी दुनिया जानती है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और दोनों सरकारें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रही हैं। जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी संगठन में निरंतर संगठन की मजबूती के लिए कार्यक्रम चलते रहते हैं, ट्रेनिंग चलती रहती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसके अंतर्गत हमारे साइबर सेल के जो चूंकि आज के समय में सोशल मीडिया का बड़ा जोर है, और सोशल मीडिया पर कैसे पार्टी और सरकार का पक्ष हमारे कार्यकर्ता रख सके, कैसे सरकार के काम जनता तक अच्छे से पहुंचे, और वैचारिक रूप से जो आक्रमण भारतीय जनता पार्टी पर किया जाता है उसका मुकाबला हमारे कार्यकर्ता कर सके, इसके लिए लगातार इस तरह के प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं। जहां तक बुंदेला जी ने ये कहा कि सीएम साहब को इस मामले में बैठक लेना चाहिए, कोरोना के संकट के दौरान भी लगातार सक्रिय रहने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन हर जरूरी बात के लिए नीचे तक अधिकारियों से संवाद करते हैं। कोई भी समस्या आती है तो उसके विषय में तत्काल कार्रवाई करते हैं, और इसलिए कांग्रेस के इस बात में दम नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ मध्य प्रदेश का, चाहे बाढ़ का मामला आपने देखा होगा, बाढ़ में भी किस तरह से सरकार ने एक्शन लिया। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, अपराध की घटनाएं भी निश्चित समाज में घटित होती है, लेकिन देखना चाहिए सरकार ने अपराध और अपराधी पर किस तरह की कार्रवाई की है। जो अपराधी निकलकर सामने आ रहे हैं उनके मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, संपत्ति रास्ता की जा रही है। आप जो कह रहे हैं ठीक है, आप जो बैठक चल रही है ठीक है, निश्चित तौर पर यह पार्टी का अंदरूनी मामला भी है, और निश्चित तौर पर आप अपनी अगर सोशल मीडिया टीम को, साइबर टीम को मजबूत करना चाह रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो विषय है उसके बारे में मैं समझना चाहूंगा। आपने जो विषय रखा है कट्टरपंथी इस्लाम का राजनीतिक उदय और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां, तो क्या माना जाए इस विषय को लेकर, किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं जी किस तरह से तालिबान अफगानिस्तान को बर्बाद कर चुका है। लाखों की संख्या में लोग वहां से भाग रहे हैं, अपना घर बार सब छोड़कर निकल रहे हैं। महिलाओं की क्या स्थिति है, बच्चियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये चेहरा अगर इस्लाम का हमारे सामने आ रहा है और इसके खिलाफ इस्लाम से ही अंदर से आवाज नहीं उठ रही है, तो ये भी दुनिया को सोचना चाहिए कि दीन और मजहब जिनका है, जो अपने मजहब में अगर इस तरह की चीजें घटित हो रही हैं तो उसके खिलाफ आवाज वहां से उठना चाहिए। अगर नहीं उठ रही तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका कट्टरपंथ को लगातार हवा दे रहा है, और ये कट्टरपंथ अगर मानव सभ्यता के लिए खतरनाक होगा तो हम सबको विचार तो करना पड़ेगा। ठीक है, संदीप पनर जी के पास जाऊंगा। संदीप जी, अब जिस तरह से आज जो बैठक हो रही है आज भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित तौर पर वो अपने जो साइबर योद्धा हैं उनको मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज विषय भी जिस तरह से रखा गया है कट्टरपंथी इस्लाम का राजनीतिक उदय और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां, तो कहीं ना कहीं अगर इन सभी चीजों से बारीकी से समझना जाए तो क्या कहेंगे आप, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं जहाँ तक आप राजनीतिक बात करते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल वो हर स्तर पर मजबूत कोशिश करता है। वर्तमान दौर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का है। अब की बात इस वक्त है जिस तक पहुंचाने के लिए आपको इस रास्ते का सहारा लेना पड़ेगा। वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अपने अपने तरह से इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। जहाँ अवनीश मुंडेला जी ने आर्मी और योद्धा की बात की, तो आर्मी सेना हो जाता है और सेना का व्यक्ति सैनिक होता है। कोई भी राजनीतिक दल नाम दे सकता है, साइबर योद्धा दे सकता है, साइबर सैनिक दे सकता है, कुछ दे सकता है। वो अपने व्यक्ति में उत्साह भरने के लिए और एक सम्मानजनक नाम दिलाने के लिए ये सब चीजें करता है। संदीप जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, आपका जो आवाज है वो मेरे तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, शायद कुछ नेटवर्क का इशू रहेगा, तो जरा आप नेटवर्क में आके आप थोड़े से बात कीजिएगा। तब तक मैं एक बार अवनीश बुंदेला जी के पास जाऊंगा। तो अवनीश जी, अब जिस तरह से देखा जाए जो विषय रखा है आज भारतीय जनता पार्टी ने, सीधे तौर पर वो ये कहती है कि जो कट्टरपंथी इस्लाम है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए
कि कट्टरपंथ जो इस्लाम जो हो रहा है, पहली बात तो उसमें इनकी कानून व्यवस्था का फेलियर क्या, और आप किसी पर इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि आप किसी पर झूठे मुकदमे दायर, क्योंकि हमारे ही एक साथी प्रवक्ता है, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, अमीनुल खानपुरी, उन पर किस तरह, वो डॉक्टर है पेशे से, उन पर किस तरह के आपने आरोप लगाए, उनको जिलाबदर किया, पहली चीज। और आशीष जी से एक बात जानना चाहूंगा, अफगानिस्तान को अफगानिस्तान में रहने दो आशीष भाई, अपन भारत में रह रहे हैं। मैं अफगानिस्तान की एक बात कहूँ, वहां भी मरने वाला इस्लाम है और मारने वाला भी इस्लाम है, इसलिए भैया उसको उनकी दशा पर छोड़ दो। आप चिंता करो, हमारे देश में कई सारी समस्याएं हैं, हमारा देश आज की तारीख में बड़ी ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, आर्थिक स्थिति बड़ी बद से बदतर हो चुकी है, पेट्रोल 114 के पार जा चुका है। तो मुझे लगता है हमें चिंता करनी चाहिए अपनी। बाकी इस्लाम की जो स्थिति है कट्टरपंथ, तो ये डिसाइड करने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनको उससे फायदा होता है। ये हमेशा इस तरह के मुद्दे लाते हैं मयंक भाई, जिससे इनको वो वोटों के लिए पोलराइजेशन करके फायदा ले पाए। लेकिन अवनीश जी, कहीं ना कहीं ये इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पे भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी करती है। कहीं जब इस तरह के धार्मिक मामले होते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी उस पर जमकर राजनीति करती है। मयंक भाई एक उदाहरण बता दें, अब हमने जहाँ राजनीति की हो, आप ये बताएं क्या ये भाई भाजपा की टोल आर्मी नहीं है जिसने शुरुआत में कोरोना को मजहबी रंग दे दिया था और कहा था कोरोना तो तबलीगी जमात लेकर, फिर बाद में पता पड़ा कि जी न्यूज में ही एक साथ 60 लोग संक्रमित निकले थे अगले दिन। तो किसने, देखिए हमने कभी नहीं फैलाया आशीष, मतलब मयंक भाई, ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा है कि उनको इसी से लाभ होता है, इसी से फायदा होता है। हम ना तो कभी इस तरह की बातों पर भरोसा करते हैं, और हम तो ये मानते हैं कि भारत में रहने वाला चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भाई भाई हैं, और 2014 के पहले भारत में यही माहौल था। आज जो स्थिति खराब हुई है वो कहीं ना कहीं भाजपा की कहते ना जो गलत नीतियां, और भाजपा सदैव इसको मजहबी रंग देने, हर चीज को मजहबी रंग, जब आपने कोरोना को मजहबी रंग दे दिया है मयंक भाई, तो अब क्या बचता है, आप समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी छटपटाहट है, क्योंकि अब इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है कि 2000 के नोट में चिप लगा कर लाए थे, अब वो चिप गायब हो गई है। ये कह रहे थे हम पृथ्वी पर 2 करोड़ रोजगार देंगे, 14 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं, बल्कि बेरोजगारी और चरम पर है। जी ठीक है, आशीष जी क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस पर, जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं अवनीश जी? देखिए, वैश्विक परिदृश्य में किसी भी देश में हुई घटना से अपने आप को अलग नहीं किया जा सकता। भारत एक बहुत बड़ी अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी वाला देश है। अगर फ्रांस में कोई घटना होती है और उसका प्रदर्शन कांग्रेस के विधायक के नेतृत्व में भोपाल में हजारों की संख्या में किया जाता है, तो कांग्रेस ऐसे प्रदर्शनों का विरोध नहीं करती। कांग्रेस तुष्टीकरण शुरू से करती आई है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने ही समाज को बांटने का काम किया है। हम तो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल है। जहां तक बात है, अगर ये परिस्थितियां हमारे पड़ोस में घटित हो रही हैं, पाकिस्तान में घटित हो रही है, जम्मू कश्मीर में घटित हो रही है, तो हम उससे अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं? या तो इनके नेता आए जो इनके यहाँ उस वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं, वो कहें कि हमारा इस्लाम का ये चेहरा नहीं है, हमारा इस्लाम उदार इस्लाम है, हम तालिबान जैसी सोच में विश्वास नहीं रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में शांति, व्यवस्था, अमन और भाईचारा निर्मित हो, ये सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन ठीक है, ये सारी चीजें आप कह रहे हैं कि ये समस्या है, इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन क्या सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से इसको रोका जा सकता है? देखिए, सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कई बार कई फेक न्यूज आ जाती है, किसी व्यक्ति विशेष के विषय में अनर्गल बयानबाजी सोशल मीडिया पर होती है, और कई बार इसके कारण समाज का वातावरण भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। एक साधारण सी पोस्ट के कारण या किसी व्यक्ति की सोशल मीडिया पर टिप्पणी के कारण माहौल खराब हो जाया करता है। इसलिए अपनी पार्टी के जो साइबर देखने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से समय समय पर प्रशिक्षित करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। और इसका उद्देश्य यही है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सही चीजें, सरकार के विकास कार्य, पार्टी की लाइन, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों को बताने का, अपनी नीति, अपने कार्यक्रम और अपनी विचारधारा। बिल्कुल। चलिए संदीप जी के पास मैं जाऊंगा। संदीप पराणिक जी, जिस तरह से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, अधूरा रह गया था, उसके साथ में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा और
महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। आज जितनी राजनीति हम देखते हैं कि सड़कों पर हो रही है, नेता कर रहे हैं, उससे ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं वहां पर एक सबसे बड़ी चीज यह है कि वहां पर युवा बहुत हैं और युवाओं को भी आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम आजकल सोशल मीडिया बन गया है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए देखा जा रहा है कि आजकल कोई भी राजनीतिक दल हो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात हमें समझनी होगी कि देश ये युवाओं का देश है जी, प्रदेश भी युवाओं का प्रदेश है। सबसे ज्यादा यूज लोग करते हैं सोशल मीडिया को। आज आप देखिए, पढ़ा हो गैर पढ़ा हो, उसके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल मिल जाता है। हम सभाओं में जो चीज नहीं पहुंचा सकते वो चीज हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आप देखिए कि रोज तमाम नेताओं के ट्वीट आते हैं और वो अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दलों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। अब जहां तक बीजेपी के प्रशिक्षण की बात आ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सत्ता में वो दल है और उसके लिए इस समय अगर हम देखते हैं तो धर्म और हिंदू ये एक बड़ा मसला होता है जी। और जो आपने विषय की बात की इस्लाम वाली, तो इस समय स्वाभाविक सी बात है कि अफगान वाला मामला बड़ा तूल पकड़े हुए है और जनता के बीच ये कहीं ना कहीं संदेश भी जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका भारत पर असर पड़ेगा। तो देश की सुरक्षा को लेकर चर्चा करना कोई भी राजनीतिक दल है जरूरी समझता है और बीजेपी के लिए सबसे मुफीद विषय है। तो वो उस पर चर्चा करने जा रहे हैं और अपने लोगों को वो तैयार करने जा रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है। आपको एक चीज और देखनी होगी, आने वाले समय 5 राज्यों में चुनाव भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां पर इस तरह का पोलराइजेशन होने की संभावना रहती है। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, तो ये बात सही है कि कांग्रेस पर हमेशा से एक वर्ग की परस्ती का आरोप लगता रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पे आरोप लगता रहा है कि वो हिंदूवादी बात करती है। तो राजनीतिक दल हैं, ये अपने लिए अपने हिसाब से पिच तैयार करते हैं, उसी तरह से मुद्दे उठाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय समस्याएं भी बहुत हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है समस्या को उठाने की? कांग्रेस की। कांग्रेस को बेहतर तरीके से लड़ाई लड़नी होगी और ये बताना होगा कि वो वाकई में कांग्रेस जनता के साथ है, तब कहीं जाके जनता का उसे साथ मिलेगा। नहीं तो बीजेपी को तो जनता का साथ मिल ही रहा है, इसलिए सत्ता में लगातार आ रही है। बिल्कुल। चलिए इस पर अवनीश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपने निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। अवनीश जी, जिस तरह से संदीप जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको उठाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि अगर उसको जनता का साथ चाहिए तो उनको ये मुद्दे उठाने होंगे। पहले तो मुझे संदीप जी की बात पर हैरत है कि वो हम पर कह रहे हैं कि हम एक वर्ग विशेष की बात करते हैं, हम तो सबकी बात करते हैं। आप मुझे बताएं, कांग्रेस ने 54 साल इस देश पर शासन किया। आप मुझे बताएं, क्या जो स्थिति आर्थिक हालात आज भारत की है, क्या वो पहले कभी रहे? कभी नहीं रहे। आज देखिए हर वर्ग परेशान है और भाजपा की सिर्फ एक ही प्रयास रहती है कि धार्मिक उन्माद फैलाने की। संदीप जी की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, उनका मैं बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मैं उनकी बात का प्रत्युत्तर नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जो मेरी आपत्ति थी मैंने दर्ज करा दी। हम ऐसे नहीं संदीप जी, ठीक है। और दूसरी चीज मैं एक बात बताऊं आपको, जो अभी आशीष भाई को मैं सुन रहा था, देखिए जो छटपटाहट है भाजपा की, ये जो टोल आर्मी कह लें या साइबर ये कह लें, इसलिए क्योंकि ये ट्विटर पर साइबर पर ये निरंतर सोशल मीडिया पर हमसे पिछड़ गए। ट्विटर पर अभी ये पिछड़े हमसे, हमारे 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर हैं, पिछड़ गए एमपी कांग्रेस के ट्विटर पर आप देखें। और यही पहले 2014 में मोदी जी खुद कहते थे सेल्फी खींच के डालो, व्हाट्सएप करो, मतलब ये सोशल मीडिया को प्रमोट करते थे। आज ये सोशल मीडिया पर ये बंदिशें लगा रहे हैं क्योंकि ये पिछड़ गए उस पर, इनकी सच्चाई सामने। और दूसरी चीज, आशीष भाई जहाँ के विधायक हैं वहां पर भी 5 लोगों को जमीन में गाड़ा गया है नेमावर में। तो शिवराज जी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी वो गाड़ने की बात करते थे, वहां पे क्रिमिनल्स ने 5 लोगों को गाड़ दिया अंदर, आदिवासियों को। उसके ऊपर आशीष जी प्रतिक्रिया दें, आशीष जी ने वहां क्या करवाया, एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारी है वो खुद जानते हैं। चल ठीक है, आशीष जी के बाद चलते हैं। आशीष जी, एक तो सबसे पहले जिस तरह से अवनीश जी ये कह रहे हैं कि छटपटाहट है जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो पीछे होती जा रही है लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसलिए इस तरह की चीजें सामने हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हर प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस से कई गुना आगे है। जहाँ तक बात नेमावर के मेरे क्षेत्र की हो रही है, आरोपी सभी जेल में है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा उनका चल रहा है। बहुत जल्दी सजा उन लोगों को मिलेगी और कठोर से कठोरतम दंड उन अपराधियों को दिया जाएगा। पीड़ित परिवार की भी हर संभव सहायता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। बिल्कुल। जी, चलिए समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को हमको यहीं पर रोकना पड़ेगा। आशीष जी आपका, अवनीश जी आपका और संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब
बीजेपी अपनी जो सोशल मीडिया सेल है, जो साइबर सेल है, उसको मजबूत कर रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर जंग जारी है, आज कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है इसको लेकर, और साथ ही जो बताया जा रहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथ जो लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर भी जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उसको लेकर पूरा विषय रखा गया है और इस पर ट्रेनिंग दी जाएगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो स्थिति निर्मित हो रही है उसके बारे में उनको बताया जाएगा, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इनको ट्रेनिंग देंगे। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। तो फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।